नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो पर। आज की कहानी का शीर्षक असली पहचान। कॉलेज के हरे भरे कैंपस में रोज एक लड़का आरव किसी का इंतजार करता था। वो इंतजार किसी प्रोफेसर का नहीं, किसी नोट्स का नहीं, बल्कि एक लड़की का था, आयशा। आयशा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। उसके चलने की अदा, उसकी मुस्कान, उसके महंगे कपड़े, सब कुछ उसे अलग बनाते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक बात और थी, वो बेहद मनी माइंडेड थी। उसके लिए प्यार, इमोशंस, ये सब तभी मायने रखते थे जब सामने वाला लड़का अमीर हो। आरव एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था। वो आयशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात कभी जुबां पर नहीं लाई। उसने देखा कि आयशा ने जल्दी ही एक अमीर लड़के करण से दोस्ती बढ़ा ली। गाड़ियां, गिफ्ट्स, होटल्स, हर चीज में करण ने पानी की तरह पैसा बहाया। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों का ब्रेकअप हो गया। आरव जानता था कि आयशा का प्यार सच्चा नहीं था, फिर भी उसका दिल उसे चाहने से रोक नहीं पाया। लेकिन एक डर बैठ गया था, क्या वो कभी ऐसी लड़की से अपना भविष्य जोड़ पाएगा। कॉलेज खत्म हुआ, रास्ते अलग हो गए, लेकिन आरव का इरादा साफ था, कुछ बन के दिखाना है। आरव ने पढ़ाई में ध्यान लगाया। उसकी मेहनत रंग लाए और उसे एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर टीम लीड और फिर कुछ ही सालों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसके पास अब सब था, पैसे, रुतबा, पावर और आत्मसम्मान। पर दिल के किसी कोने में अब भी एक सवाल था, क्या आयशा बदली होगी। उधर आयशा भी जिंदगी से जूझ रही थी। जॉब्स करती थी, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसका सपना था किसी अमीर लड़के से शादी करके एक आलीशान जिंदगी जीना। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से सब कुछ टूट जाता। वो खुद को स्टाइलिश दिखाने में लगी रहती थी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे परफ्यूम, सोशल मीडिया पर दिखावटी जिंदगी। लेकिन अंदर से वो खाली थी। एक दिन एक रेस्टोरेंट में किस्मत ने अजीब खेल खेला। आरव अपने ऑफिस के एक जरूरी डिनर मीटिंग में गया था। वहीं आयशा अपनी सहेली के साथ बैठी थी। दोनों की नजरें टकराई। पहचान तो दोनों ने लिया, लेकिन आयशा को लगा कि आरव शायद अभी कोई मामूली सी नौकरी करता होगा। इसलिए उसने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की। अरे आरव, तुम यहाँ कैसे हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ठीक हूँ, क्लर्क की नौकरी करता हूँ एक कंपनी में, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आयशा और उसकी सहेली ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई। ओह क्लर्क, तुम्हें तो वही सूट करता है। हमारी कंपनी में तो ऐसे लोगों को इंटरव्यू कॉल भी नहीं मिलती। आरव ने बस मुस्कुराकर सब सुन लिया। वो समझ गया आयशा अब भी नहीं बदली। आरव को बुरा लगा, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने ठान लिया था, अब उसे सिर्फ ये साबित करना है कि असली पहचान क्या होती है। उसकी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक मार्केटिंग एजेंसी से पार्टनरशिप की सोच रही थी, और किस्मत देखिए, वही एजेंसी जहां आयशा और उसकी सहेली काम करती थी। आरव ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, इनकी कंपनी को एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाओ, और हाँ, कोशिश करो कि वही दो लड़कियां आए। कुछ ही दिन में मीटिंग फिक्स हो गई। मीटिंग वाले दिन आयशा और उसकी सहेली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस पहुंची। दोनों ने बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने आप को पेश किया, जैसे किसी कॉर्पोरेट डील को जीतने आए हो। जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा और सामने आरव को हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी पर बैठा देखा, उनके चेहरे से रंग उड़ गया। आप तो क्लर्क थे ना? आयशा की आवाज कांपने लगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस दिन क्लर्क ही था, ताकि पहचान सकूं कि तुम आज भी वही हो या नहीं। सहेली ने कुछ कहने की कोशिश की, पर आरव ने उसे रोक दिया। पैसे से किसी का चरित्र नहीं आता, और जो इंसान दूसरों को उनके स्टेटस से जज करता है, वो कभी किसी के लायक नहीं हो सकता। वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी बात पूरी की। मैंने तुम्हें एक वक्त बहुत चाहा था, लेकिन आज खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी। क्योंकि इंसान को चाहिए ऐसा हमसफर जो वक्त के साथ बदलता नहीं, बल्कि और मजबूत होता जाए। दोनों लड़कियां चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। उनकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था, पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। आरव अपने केबिन में लौटा, खिड़की से बाहर देखा, बारिश हो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था।
कभी कभी वक्त जवाब नहीं देता, बल्कि इंसाफ करता है। आज की कहानी से सीख, किसी को उसकी हैसियत या कपड़ों से मत आंकिए। असली पहचान उसका चरित्र और सोच होती है। प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो रिश्ता मतलब पर टिका हो वो कभी टिकता नहीं। आत्मसम्मान सबसे बड़ा गहना होता है, इसे कभी किसी के पैरों में मत रखो। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है, वो सब सिखा देता है और सबका असली चेहरा दिखा देता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।